student, this is the topic which I am going to explain to you. It's going to be very important topic for all those people who are doing law, who want to do the law, or who already have completed the law, but still there should be some information which is very necessary. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन ये करेंगे कि ऑल इंडिया बार काउंसिल ने अभी लास्ट वीक में एक नोटिफिकेशन इशू किया. उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया, और गाइडलाइंस किसी स्टूडेंट को लेके नहीं था, किसी यूनिवर्सिटी को लेके ही नहीं था, बट ओवरऑल एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के बारे में उन्होंने बात किया. तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि आप एक लॉ करने के लिए जब भी आप जाना चाहते हो, एनीबडी यूज इंटरेस्ट लॉ, तो पहला क्वेश्चन आता है कि हम किस कॉलेज को प्रेफर करें, किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें. तो पहला हमारे मन में एक कंसिडरेशन आता है वो ये कि हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, बिकॉज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग यू अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर. फर्स्टली लीगल फ्रेटर्निटी इज देयर, एंड सेकेंडली ये चीज़ होता है कि वो जो डेकोरम मेंटेन कराते हैं, जो लीगल प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत प्रॉपरली बनाया हुआ है. बट क्वेश्चन ये आता है कि जो रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट रहते हैं, जिनकी लैंग्वेज भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जो उनको इंग्लिश में इतना अच्छा कमांड भी नहीं होती, अगर वो लॉ करते हैं, जो कि आप देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ उनके एक्सेस से बाहर हैं, और अगर वो किसी एक जनरल किसी यूनिवर्सिटी से, किसी नॉर्मल लॉ कॉलेज से अगर करते हैं, तो उनको जब हम कंपेयर करेंगे किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, तो आपको एक ब्रिज देखने को मिलेगा. तो ऑल इंडिया बार काउंसिल ने अभी इन सब चीज़ों को कंसीडर करके कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए हैं, तो हम आज उन पर डिस्कशन करेंगे. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द टॉपिक फॉर जुडिशरी स्टूडेंट, बट इट्स अ वेरी कॉमन पार्लांस, एज आई एम टोल्ड यू, क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक है हमारा. पहली चीज़ हम जो इसमें डिस्कशन करेंगे कि ऑल इंडिया बार काउंसिल को क्यों ज़रूरत पड़ी ऐसे मैंडेट देने की. दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें इन्होंने डाले हुए हैं जो एक हर लॉ स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को, जुडिशरी के, या इवन द जजेस को भी ये चीज़ देखना चाहिए. सो पहली बात ये है, रिमेंबर स्टूडेंट, कि जब हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे जो अभी इन्होंने हाल ही में 24 मई को इशू किया, उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई वो ये कि अब जब भी हम बात करते हैं ना स्टूडेंट, अगर आप इफ़ यू वांट टू बिकम अ लॉ जुडिशियल ऑफिसर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा नेगलेक्ट करते हैं वो होती है इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज. अगर आप एक अच्छे रिसर्चर नहीं हो, if you are not having the capacity to become a good researcher, you will not be a good faculty, you will not be a good lawyer, even you will not be able to become a good judge. So the backbone of this legal fraternity is you should have the competency to research material. बट क्वेश्चन आता है कि आपने रिसर्च कैसे करना है. एक रूरल एरिया में रहने वाले स्टूडेंट जो एक जनरल लॉ कॉलेज से एडमिशन ले लेते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि लॉ स्टूडेंट को रिसर्च करना होता है, और जब तक एक बेटर रिसर्च नहीं करोगे आप अपने करियर को एक अच्छे तरीके से शेप नहीं कर पाओगे. जबकि इन कंपैरिजन टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दे आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स, लॉट्स ऑफ क्लासेस, लॉट्स ऑफ गाइडेंस टू प्रोवाइड यू हाउ यू कैन सिक्योर बेटर पोजीशन इन द रिसर्च. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया बार काउंसिल इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली, और इन्होंने बोला कि कोई भी लॉ स्टूडेंट जो भी लॉ कर रहे हैं, आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज टू मेक गुड रिसर्च. इस गुड रिसर्च को करने के लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब आपको ट्रेडिशनल बुक्स की ज़रूरत नहीं होती, हम एक्सेस करेंगे ऑनलाइन सोर्सेज पे, एंड देन वी कैन बी एबल टू एक्सेस लॉट्स ऑफ लीगल इन्फॉर्मेशन. And if you want to get lots of legal information, of course you want to get the access of this online resources. But question come, इन ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप एक्सेस कैसे करोगे? तो AIB चाहता है कि जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं वो अपने स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे, उनको स्पेशल क्लासेस दे कि जब भी आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च का एक प्रॉपर मेथड क्या होगा. How can you access the online resources? How can you access the other kind of measures? So if you want to access the websites which are talking about this legal fraternity, Manupatra, that is very complicated to have access. तो Manupatra को अगर आपको एक्सेस करना है, SCC ऑनलाइन को अगर आपको एक्सेस करना है, या कोई भी ऐसी ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सेस करना है to boost your knowledge of law, क्वेश्चन ये आता है, but how you can do, because you don't have the knowledge. For that purpose AIB चाहता है कि आपको कॉलेज में ही वो इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको एक बेटर रिसर्च कैसे करना है. दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड बी इन्वॉल्व्ड एज अ कैरिकुलम. तो AIB चाहता है कि जितने भी लॉ कॉलेजेस हों अब से, यानी 2024 से जितने भी लॉ कॉलेज हैं
उनका पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, मीन्स टू से ITC प्रोग्राम शुड बी देयर, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है, कैसे हमें अपनी रिसर्च को बूस्टेड करना है, इसकी नॉलेज मैंडेटरी होना चाहिए, ये इन्होंने पहला रूल बताया। And of course we can understand that this is obviously neglected in the colleges where at least we are given the lots of books that you should go for the books, but how we can search in the search engine we are not able to do। ये चीज़ एक उन्होंने पहला कंसिडरेशन दिया। दूसरी चीज़ जो ऑल इंडिया बार काउंसिल ने यूज़ किया, वो उन्होंने बोला कि व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोफेशनल एजुकेशन की बात भी करता है, बट आप ये चीज़ कंसीडर करिए कि जब हम लॉ की बात करते हैं, लॉ इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ नॉट गोइंग टू कवर दिस। इसका मतलब ऑल इंडिया बार काउंसिल ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जितना भी लीगल प्रोफेशन में अगर आपने कोई भी रिफॉर्म करना है, तो उस लीगल रिफॉर्म को लेके जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है ऑल इंडिया बार काउंसिल, राइट। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज हैविंग द होल अथॉरिटी, वो देखेगी कि आपको लीगल इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, किस तरीके से आप अपनी नॉलेज को शेपन करो। इसीलिए इन्होंने बोला है कि लीगल एजुकेशन हमेशा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गवर्न होती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन है उसमें हम इम्प्लीमेंट करें। क्या इम्प्लीमेंट करें? प्रॉपर गाइडलाइंस, और जिससे क्या हो, लीगल एजुकेशन एक प्रॉपरली इफेक्टिव मेजर्स हो जाए। Remember student, there are many students who completed law degree in India but moved to foreign countries to complete the masters, and when they completed their master's degree they feel like कि जो master's degree in foreign country है it will be equal to the LLM degree in India। तो बार काउंसिल ने एक चीज़ ये भी इंश्योर करा दी कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से LLM करके आ रहे हो, अगर आपने लॉ यहाँ से किया है और आप LLM कहीं बाहर की कंट्री से करते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बाहर की कंट्री से LLM करी है देन इट इज़ इक्वल टू द LLM डिग्री इन इंडिया। यू नीड टू इंडोर्स इट फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि जो आप LLM कर रहे हो, जो आप फॉरेन से LLM करके आए हो, उसकी ऑथेंटिसिटी को स्क्रूटनाइज करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसके बाद ही इंडिया में जो भी जॉब्स प्रिफर होती हैं जिसमें प्रियोरिटी LLM को दी जाती है, उसमें बार काउंसिल कहेगा यस, इवन दो यू हैव कंप्लीटेड LLM फ्रॉम फॉरेन कंट्री स्टिल यू आर qualified to get this job। तो unless and until Bar Council of India is ensuring the authenticity of the LLM in the foreign countries, it will not be allowed to be treated as equally। तो एक चीज़ तो इन्होंने ये भी बता दिया। इसके अलावा इन्होंने कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को बहुत हाईलाइट किया कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को मिले। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट किया बार काउंसिल ने वो ये कि जैसे जैसे ग्रेजुअली हम डेवलप करें, हमारी सोसाइटी डेवलप कर रही है, हमारे यहाँ नेचर ऑफ ऑफेंसेस भी चेंज हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर वही ट्रेडिशनल ऑफेंसेस को हम देखते जाएं, दैट इज़ नॉट इनफ। हमारे पास कई सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो बेसिकली डिटेक्ट ही होते हैं इन ऑनलाइन सोर्सेज में। ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट आप साइबर सिक्योरिटी को लेके, रोबोटिक्स को लेके, AI को लेके अगर आप देख रहे हो कि there are lots of offenses are increasing in terms of taking these kind of online activities, तो AI, robotics, cyber crimes, this kind of offenses can be handled in a better way only by those legal professionals who are having the proper information in these scenarios। तो AIB कहता है कि हम क्यों नहीं करते कि हम अपने कॉलेज के कैरिकुलम में इन सब्जेक्ट्स को भी ऐड ऑन कर दें। हम क्यों नहीं अपने स्टूडेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते, क्यों हम उनको रोबोटिक्स नहीं पढ़ाते, क्यों हम उनको साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ाते, हम उनको बायो एथिक्स क्यों नहीं पढ़ाते, इंटेलिजेंस क्यों नहीं पढ़ाते। अगर हम इसको अपने कैरिकुलम में इंक्लूड करेंगे तो वो जो लीगल फ्रेटर्निटी का आउटपुट निकल के आएगा वो बेटर ढंग से चीज़ों को एड्रेस कर पाएगा, और देन वी विल हैव द स्टैंडर्ड, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द लीगल प्रोफेशनलिज्म। तो ये इन्होंने बातें बोली। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की भी बात बहुत होती है, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात भी होती है। तो AIB चाहता है कि कॉलेज के कैरिकुलम में हम इस तरीके की वैल्यूज़, जैसे UPSC के स्टूडेंट होते हैं उनको इथिक्स पढ़ाया जाता है, तो हम लॉ प्रोफेशन में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी इसके इथिक्स को क्यों नहीं वैल्यू कर रहे, वाई वी आर नॉट गोइंग टू एड इट और एम्फेसाइज इट थ्रू द स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ों को भी हम डालें।
इसके अलावा द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू इस कि आप जब भी किसी लॉ प्रोफेशन में जाते हो तो वैसे मैंने बोला ना कि जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं क्लैट का, और जिसमें मैक्सिमम यानी जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाते हैं वो होते हैं इंग्लिश मीडियम, राइट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पेपर को ही इन्होंने इंग्लिश मीडियम में रखा है। इफ़ यू कैन रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने बोला भी है, ये कंसर्न भी दिखाया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द अर्बन स्टूडेंट ओनली, रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट हैं उनको भी तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाने का राइट है ना। तो इसीलिए वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग हिंदी एज अ मीन्स for the examination, and that is a very relevant point here. इसीलिए ऑल इंडिया बार काउंसिल is taking into consideration कि that we should go for the once again we should think कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो कि बेटर आउटपुट दे रहे हैं, तो या तो हम अपने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को ही इन कंपेयर टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कुछ हद तक वहाँ पर लेके जाएं, वहाँ की मैक्सिमम हम उनके जैसे क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करें, और साथ ही साथ जो क्लैट का एग्जामिनेशन होता है उसमें हम लैंग्वेज को भी प्रेफर कराएं, जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, या फिर हिंदी। इसके अलावा एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बार काउंसिल ने बोला कि हमारे यहाँ पेंडेंसी ऑफ सूट बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि जजेस को अगर एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो करना है तो उनको बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। अगर आप जजेस की ट्रेनिंग भी देखिए, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की ट्रेनिंग होती है, उसमें उनको वो चीज़ें नहीं बताई जाती कि किसी भी डिस्प्यूट को हम मीडिएट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट AIB चाहता है कि जितने भी लीगल लॉ प्रोफेशनल्स कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इसको प्रमोट करें, यानी ADR को हम मैक्स टू मैक्स प्रमोट करें और स्टूडेंट को अवेयर करें, लॉ स्टूडेंट्स को, कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है जिनसे कि हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इधर यू वांट टू बिकम अ लॉयर, यू वांट टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर, आप मीडिएशन को प्रेफर करो, तो इससे हमारे पास जो पेंडेंसी ऑफ द मैटर है वो कुछ हद तक रिजॉल्व होगी। सो एज वी ऑलवेज से कि मीडिएशन की जो क्वालिटीज़ होती हैं, ओनली देयर आर वेरी लिमिटेड प्रोफेशनल्स हु आर इनकरेजिंग इट एंड स्पेशली दे आर हैविंग द नॉलेज। तो ये भी AIB ने इसको बोला। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू से कि इन्होंने एक चीज़ और भी बोल दिया कि देखिए इंडिया में कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करें, जितने भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ सिर्फ 2 कैटेगरीज ऑफ लॉ प्रोफेशन है, या तो आप 3 इयर्स का करोगे या 5 इयर्स का करोगे। ऐसा कोई कॉलेजेस अगर इफ़ यू आर गिविंग यू प्रोफेशन की नॉलेज दे रहा है कि वो आपको 4 साल में लॉ करा देंगे एंड देन फॉर 1 ईयर 1 साल में वो आपको LLM करा देंगे, अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आर गिविंग टू यू, यू शुड रिमेंबर बार काउंसिल ने क्लियरली बोल दिया कि ऐसी डिग्रीज को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। सो इफ एनी कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू एनी लीगल डिग्री, लॉ प्रोफेशनल डिग्री विच इज सेइंग कि हम आपको 2 साल में लॉ करा देंगे या 4 साल में करा देंगे, ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं इंडिया में। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि हमारे पास या तो 3 इयर्स का है या 5 इयर्स का है। 3 इयर्स किन के लिए होगा? जिन्होंने ऑलरेडी कोई ग्रेजुएशन करके रखा हुआ। सो जस्ट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ DU, सो DU कैन प्रेफर फॉर दैट। इसके अलावा जो आप 5 इयर्स करते हो वो आफ्टर 12th होता है, बस इसके अलावा और कोई ऐसा हमारे पास फॉर्मेट नहीं है, और इसको लेके सारे लॉ कॉलेजेस को ये इन्फॉर्म कर दिया जाए अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो, दैट इज़ नॉट लॉफुल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इफ आई वुड से कि अभी हम यही सोच रहे थे कि जो भी हमारे 3 लॉज आ रहे हैं, 3 न्यू लॉज आ रहे हैं, इनका स्टेटस क्या होगा। सो वी वर टोटली कंफ्यूज, बट हमें पता चला कि 1 जुलाई 2024 को से ये तीनों लॉज इन्फोर्स होने जा रहे हैं। इसी 1 जुलाई 2024 से जब से ये 3 लॉज आपके इन्फोर्स होंगे, इससे एक स्टेप आगे जाके AIB ने भी इंश्योर करा दिया कि अब हम जो पढ़ाएंगे ना स्टूडेंट्स को, वो IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC नहीं पढ़ा रहे, बल्कि अब जब भी हमारा सेशन शुरू होगा 2024-2025 से, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन हैं उनके लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो भारतीय नागरिक संहिता, जो किसके प्लेस पे आई थी, IPC के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस की जगह पर हम पढ़ रहे हैं, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हम CRPC की जगह पढ़ रहे हैं, यही आपके 3 मेजर लॉज होंगे जो आपको सिलेबस में मिलेंगे। तो यहाँ से ये क्लैरिटी हो गई है आपकी कि अब जो भी स्टूडेंट 2024 ऑनवर्ड्स लॉ में एंटर करते हैं उनको ये लॉ पढ़ने पड़ेंगे एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑफ मेजर लॉज, एंड दैट इज़ प्रॉपरली इंडोर्स बाय द ऑल इंडिया बार काउंसिल।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमारे पास एक एक फाइनल आउटपुट आता है इस नोटिफिकेशन का, जिसे मैं ब्रीफ आपके साथ डिस्कशन करूंगी, वो ये कि लीगल प्रोफेशन अपने आप में एक बहुत पायस एंड सेक्रेड प्रोफेशन है. इट इज़ सर्विंग टू द सोसाइटी. इट इज़ नॉट जस्ट अ सिमिलर प्रोफेशन लाइक अदर्स, बट इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. इसीलिए AIB कहता है कि आप लीगल प्रोफेशन को विद कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल वैल्यूज़ के साथ स्टडी करो, और कोई भी मशरूमिंग ऑफ ऐसे लॉज ना हो जाए, ऐसे मशरूमिंग ऑफ ऐसे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ना हो जिनके पास एक प्रॉपर ऑथराइज रिकॉग्निशन ना हो. सो इंश्योरिंग ऑल दिस फैक्ट्स, इफ एनी स्टूडेंट who want to enter in the field of law, he or she should remember that if you are taking admission in any law colleges, please ensure that whether this college university is taking abiding the mandatory rules of All India Bar Council, and also whether it is already recognized by All India Bar Council clearly or not. If it is blacklisted or if it is not expressly recognized as a university, please don't go for the admission in that colleges. Secondly, this All India Bar Council's notification has ensured कि आप जो भी जजेस या लॉयर्स बने उनको इन्फॉर्म करो आप टेक्नोलॉजी में, उनको इन्फॉर्म करो एक बेटर रिसर्च में. इसके अलावा वी कैन गो फॉर दैट कि द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारे मेजर लॉज हैं जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं वो हमारा सिलेबस में एक प्रॉपर वेटेज रखेंगे. So this was all brief information which was introduced by this notification. So ensure that all these things are happen or not. Thanks for watching this video.